दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हो। और उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनना बहुत जरूरी है, जिसमें एक बार एक आदमी शहर में घूमने के लिए आता है और वहाँ के लोग उसे महंगे महंगे यॉट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये वाला यॉट यहाँ के ब्रोकर का है और ये दूसरे वाला यॉट यहाँ के बैंकर का है और ये वाला यॉट यहाँ के इंश्योरेंस एजेंट का है। इसी तरह से कुछ देर यॉट देखने के बाद वो इंसान उन लोगों से पूछता है कि बैंकर्स और ब्रोकर्स के यॉट तो मैंने देख लिए, पर इन बैंकर्स और ब्रोकर्स के जो क्लाइंट है उनके यॉट कहाँ पर है। बस इतना सुनते ही वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यार कस्टमर के पास यॉट नहीं होते, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो कभी इतना पैसा कमा ही नहीं पाते कि अपना खुद का यॉट खरीद सके। दोस्तों ये कहानी फ्रेड शार्वेट की बुक वेयर आर द कस्टमर्स यॉट से सुना रहे थे और फ्रेड शार्वेट खुद एक स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं और उनकी ये बुक 80 साल पुरानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आज भी एकदम सटीक है। और इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े काफी सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट या फिर स्टॉक ब्रोकर आम लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते। वो इसलिए आम लोगों को इन सीक्रेट्स को पता नहीं लगने देना चाहते जिससे कि वो कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में खुद ही ज्यादा पैसे कमाते रहे और खुद ही अमीर बनते रहे और मिडिल क्लास लोग बस अपनी लाइफ को किसी भी तरह चलाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दोस्तों हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि क्यों कंपाउंडिंग की पावर को बहुत से लोग आठवां अजूबा कहते हैं और कैसे कंपाउंडिंग की पावर को समझकर आप अपनी कम इनकम के साथ भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आगे इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें आपको समझाने वाले हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगी और आपको कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाई करने का एक अलग ही रास्ता दिखने लगेगा। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है और इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको कंपाउंडिंग की पावर से अमीर बनना भी सिखाएंगे और कुछ सीक्रेट्स जो आपसे छुपाए जाते हैं वो भी आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए कंपाउंडिंग को पहले थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जब भी आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है वो पैसा भी आपके लिए आगे और पैसा कमाता है और इसी तरह से आपके प्रॉफिट का पैसा बढ़ता रहता है और प्रॉफिट में आया नया पैसा भी आपके लिए फिर से और नया पैसा कमाने में लग जाता है और इसी को कंपाउंडिंग पावर कहते हैं। दोस्तों शायद अभी आपको ये अच्छे से समझ ना आया हो, पर जैसा कि हम आपको हर बार आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं, चलिए इस बार भी आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझा देते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले आपको रूल ऑफ 72 समझा देते हैं। इस रूल से ये पता चलता है कि किसी भी इंटरेस्ट रेट के साथ अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद आपका पैसा डबल हो जाता है। यानी कि अगर आपको एफडी कराने पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपको रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल करके ये पता लग जाएगा कि 7% के इंटरेस्ट रेट पर आपका पैसा कितने टाइम बाद डबल होगा और इसके लिए आपको 72 को इंटरेस्ट रेट यानी कि 7 से डिवाइड करना होगा, जिसमें आपका आंसर आता है 10। तो यहाँ पर हमें रूल ऑफ 72 से ये पता चल गया कि 7% के इंटरेस्ट रेट पर एफडी कराने में आपका पैसा कितने टाइम बाद डबल होगा। या अगर आपको म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न सालाना मिलता है तो आप यहाँ पर भी रूल ऑफ 72 लगाकर देख सकते हैं। तो 72 को आप डिवाइड करेंगे 15 से तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 5 साल, यानी कि म्यूचुअल फंड में 15% सालाना रिटर्न मिलने पर 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। अब अगर हम देखेंगे कि 26% का सालाना रिटर्न मिलने पर पैसा डबल कितने टाइम में होगा, तो 72 को 26 से डिवाइड करने पर 2.77 साल आंसर आता है। अगर हम इसे 3 साल भी मान लेते हैं तो 26% का रिटर्न मिलने पर हर 3 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको ध्यान से आगे की कैलकुलेशन को समझना है। तो अगर हम 10 लाख रुपए 26% के ईयरली रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 लाख के 3 साल बाद 20 लाख रुपए हो जाते हैं और फिर अगले 3 साल बाद यानी कि टोटल 6 साल बाद 40 लाख रुपए में बदल जाएंगे और फिर 6 साल बाद यानी कि टोटल 12 साल बाद वो 10 लाख रुपए 80 लाख रुपए में बदल जाएंगे। पर दोस्तों जरा रुक जाइए, ये कैलकुलेशन ज्यादातर लोगों को सही लगती है, पर कंपाउंडिंग में आपके 10 लाख रुपए किस स्पीड से बढ़ेंगे वो अब आपको दिखा देते हैं। तो आपके 10 लाख रुपए 3 साल में 20 लाख रुपए बनेंगे, फिर अगले 3 साल बाद 40 लाख रुपए बनेंगे और अगले 3 साल बाद यानी कि टोटल 9 साल बाद 80 लाख रुपए बन जाएंगे और अगले 3 साल बाद यानी टोटल 12 साल बाद आपके 10 लाख रुपए 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बदल जाएंगे। अब उसके 3 साल बाद यानी कि टोटल 15 साल बाद वही 10 लाख रुपए 3 करोड़ 20 लाख रुपए में बदल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार के इन्वेस्ट किए हुए 10 लाख रुपए किस तरह से एक कंपाउंडिंग में 15 साल में 3 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाते हैं। और दोस्तों ये आंकड़ा सिर्फ कागजों पर नहीं है, जो लोग कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं वो बुरे हालातों से उठकर भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। दोस्तों अगर आप कंपाउंडिंग के इस एग्जाम्पल को आगे लेकर चले तो 15 साल में जहां आपके 10 लाख रुपए 3 करोड़ 20 लाख रुपए हुए हैं, वहीं अगले 3 ही साल में यानी कि टोटल 18 साल होने पर 6 करोड़ 40 लाख रुपए बन जाएंगे और अगले 3 साल बाद यानी कि टोटल 21 साल बाद आपके पास 12 करोड़ 80 लाख रुपए होंगे। दोस्तों इस कैलकुलेशन को अगर हम टोटल
30 साल पर लेकर जाएं तो टोटल 30 साल बाद कंपाउंडिंग की पावर से आपके 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करके लोग 800,000 करोड़ या फिर कई हजार करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आइंस्टाइन ने क्यों कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा था। दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर इसी तरह से लोगों को वेल्थी बनाती है। पर दोस्तों, ये आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सभी के लिए कंपाउंडिंग काम करे ये जरूरी नहीं है। और आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक के प्राइस काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ऐसे में कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक के प्राइस ऊपर ही जाते हैं। बहुत से स्टॉक के प्राइस टाइम के साथ घट भी जाते हैं, जिसमें लोगों को नुकसान भी हो जाता है। पर जिन लोगों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना आता है या फिर किसी एक्सपर्ट्स की मदद से अगर लोग अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह के स्टॉक्स भले ही कुछ टाइम के लिए थोड़ा घट भी जाएं, पर अगर उन स्टॉक्स के ग्राफ को देखेंगे तो आपको स्टॉक्स ओवरऑल बढ़े हुए ही दिखेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते और एफडी या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ पैसा तो जरूर कमा लेंगे, पर आप अपनी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उन स्टॉक्स में से कोई एक कंपनी भी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसमें भी आप काफी अच्छा पैसा बनाकर अमीर बन सकते हैं, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ाने की दर से तो ज्यादा ही रिटर्न कमा लोगे। और दोस्तों, इन्फ्लेशन का जिक्र हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ाने की दर आपकी करी हुई सेविंग्स की वैल्यू को बहुत ही कम कर देती है। यानी मान लो आपने 1 लाख रुपए की सेविंग कर रखी है, तो जितना सामान आपको उस टाइम में 1 लाख रुपए में मिलेगा उतना सामान आपको 2 साल बाद लगभग 1,14,000 रुपए में मिलेगा, क्योंकि महंगाई दर 6 से 7% हर साल के हिसाब से बढ़ती जाती है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको गेहूं का एग्जांपल देता हूं। साल 1985 में 1 किलो गेहूं 1 रुपए 25 पैसे में आता था, वो आज के टाइम में 20 से 25 रुपए प्रति किलो के रूप में आता है। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप बैंक पे पैसा रखकर 3 से 4% रिटर्न साल में लेते हैं तो भी आपके पैसे की वैल्यू 4 से 5% हर साल घट जाती है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई बढ़ाने की दर को निकालेंगे तो ये 10% के आसपास आती है। वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से महंगाई लगभग 7% के हिसाब से सालाना बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको महंगाई बढ़ाने की परसेंटेज से ज्यादा परसेंट रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर लेना होगा। तो अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें 10% से कम रिटर्न आपको मिलता है तो ये इन्वेस्टमेंट एक फायदे वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ बुजुर्ग लोग इस टाइम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी हैं और जिन्हें 1500 रुपए से 1800 रुपए की पेंशन साल में एक बार मिलती है, जिसमें वो मुश्किल से 1 या 2 दिन का अपना खर्चा पूरा कर पाते हैं। लेकिन एक जमाना था जब इन लोगों का पूरे साल का खर्चा इतने पैसों में निकल जाता था और उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुने जो उस जमाने के हिसाब से अच्छे थे और ये इन्वेस्टमेंट इन लोगों को अपने फ्यूचर के लिए सेफ लगते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, पर महंगाई तेजी से बढ़ती गई, जिससे कि आज के टाइम में उनके इन्वेस्टमेंट से उन्हें ना के बराबर ही रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेते हैं, तो एक तो महंगाई 10% साल के हिसाब से बढ़ती है और साथ में 8 से 10% ब्याज भी इन्हें अपने लोन पर चुकाना पड़ता रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसे लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पैसे और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और ऊपर से कुछ लोग इनमें से लोन भी ले लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं यानी कि बैंकर्स और ब्रोकर्स आपसे अमीर बनने के राज कैसे छुपाते हैं। पर पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के 2 साइड होते हैं। पहली होती है बाय साइड यानी कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, और इन्हें ज्यादा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप इनके पास ज्यादा पैसे जमा करते हैं यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज की दूसरी साइड होती है सेल साइड यानी कि ब्रोकर्स इंडस्ट्री, जो कि आपको शेयर खरीदने और बिकवाने का काम करती है और इनको ज्यादा फायदा तब मिलता है जब आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि आप ज्यादा शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जिससे इन्हें मोटा कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बाय वाली साइड की ही बात कर लेते हैं। तो हाल ही में एक पर्सन ने मुझे ईमेल करके पूछा कि मुझे एक बैंक से गारंटीड इनकम वाली एक पॉलिसी मिल रही है जिसमें मुझे 2,40,000 रुपए हर साल जमा करने हैं 6 साल तक, उसके बाद मुझे 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिलेंगे। और वो पर्सन मुझसे ईमेल में पूछ रहा था कि सर, इस पॉलिसी को लेने में क्या बुराई है। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी पॉलिसी ले या फिर कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो आपको ये बात जरूर देख लेनी चाहिए कि आपका पैसा उस इन्वेस्टमेंट में कितने % रेट से हर साल ग्रो हो रहा है। और ये चीज आपको खुद ही चेक करनी जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या दूसरी किसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाले जो स्कीम्स आपको कागजों पर दिखाते हैं उस पर आपको ऐसे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। आपको सभी जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे पूछनी चाहिए और जिस रेट से आपका पैसा पड़ेगा उस रेट के हिसाब से आपको खुद से कैलकुलेशन करना चाहिए। और कैलकुलेशन करने के लिए आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाकर IR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको पता चल जाता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना सीखने के लिए आप YouTube पर सिंपली कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि आपका
पैसा कितने % ग्रो हो रहा है। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर आपका पैसा 5 साल में डबल हुआ तो इसका मतलब होगा कि आपको 15% का रिटर्न मिला, और अगर 10 साल में पैसा डबल हुआ तो इसमें 7% का रिटर्न आपको मिलता है। पर जिस स्कीम के बारे में ईमेल करके पूछा गया था जिसमें 24 लाख रुपए हर साल 6 साल तक देने थे और फिर 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिलने थे, इस पॉलिसी में जब पैसे की हर साल की ग्रोथ निकाली जाती है तो ये सिर्फ 7.78% आती है, यानी इस पॉलिसी में 8% से भी कम के रेट से पैसा ग्रो होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा 7.78% ही ग्रो हो रहा है और 20 साल बाद आपके पैसे की जो वैल्यू अब है उससे काफी कम हो जाएगी, और कुछ लाख रुपए में जो चीज आप आज खरीद सकते हैं वो 20 साल बाद आप शायद ना खरीद पाए। तो इस तरह की स्कीम आपको अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाने वाली स्कीम होती है, जिन्हें आप समझ नहीं पाते और 50 लाख जैसे बड़े अमाउंट को सुनकर लालच में आ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी के बजाय उस सेम अमाउंट को किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका वही अमाउंट उस टाइम पीरियड्स के बाद 1,60,00,000 रुपए में बदल जाएगा। पर इस तरह की पॉलिसी जिसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, उनसे जो कमाई होती है वो इन पॉलिसी बेचने वाली कंपनियों की होती है, और जो एजेंट्स आपकी ये पॉलिसी करवाते हैं उन्हें काफी मोटा कमीशन दिया जाता है, जिससे कि एजेंट्स आपको अपनी बातों में उलझाकर ऐसी पॉलिसी बेच देते हैं जिसमें आपका पैसा 7 से 8% ही ग्रो होता है, जो कि महंगाई बढ़ने की दर से भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, और इसलिए आगे चलकर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने के बजाय उल्टा घटकर ही आपको मिलती है। दोस्तों, अब हमने बाय साइड वालों के बारे में तो आपको बता दिया कि कैसे वो आपको अपनी स्कीम में फंसाकर आपका पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं। दोस्तों, हमने बाय साइड वालों के बारे में तो आपको बताया कि कैसे वो आपको अपनी बुरी स्कीम्स को भी अच्छा दिखाकर आपका पैसा इन जगहों पर इन्वेस्ट करवा देते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता और आपके पैसे की वैल्यू भी कम होकर मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरे होते हैं सेल साइड वाले, यानी कि ब्रोकर, जो कि आपको अलग अलग शेयर्स खरीदने और बेचने का काम कराते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज और FD वगैरह में अपने पैसों को रखकर उनकी वैल्यूज कम नहीं करना चाहते और हिम्मत करके स्टॉक्स मार्केट में एंटर कर लेते हैं, तो उनको भी एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग किसी स्टॉक ब्रोकर की सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं तो ब्रोकिंग कंपनी वाले आपको बहुत सी एडिशनल सर्विसेज भी साथ में फ्री में देते हैं, जैसे कि फ्री में मार्केट अपडेट्स, वीडियोस या फिर ईमेल पर जानकारी देना। और बहुत सी ब्रोकिंग कंपनीज आपको कॉल करके भी ये बताती हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो ब्रोकर्स कंपनी से मिलने वाली इस तरह की फ्री सर्विस को पाकर लोग काफी खुश हो जाते हैं और इन सर्विसेज को ले लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ोगे जिन्होंने सच में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है और उनके इंटरव्यूज अगर आप सुनोगे, तो सभी में एक बात कॉमन होगी कि वो सब सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को बाय करके लंबे टाइम तक होल्ड करने की ही सलाह हमेशा देते हैं। और बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि पैसों को बेसब्र इंसानों की जेब से निकाल कर सब्र करने वाले इंसानों की जेब में डालती है। यानी कि स्टॉक मार्केट में जो बार बार बेचता और खरीदता है वह ज्यादातर अपने पैसों को गवा देता है, और जो पर्सन सही से रिसर्च करके स्टॉक्स को खरीद कर लंबे टाइम तक के लिए छोड़ देता है, वो पर्सन ही स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाता है। लेकिन अगर लोग बड़े इन्वेस्टर्स की इन सलाह को मानने लगेंगे और स्टॉक्स को खरीद कर लंबे टाइम तक के लिए छोड़ने लगेंगे, यानी कि बार बार स्टॉक्स को बेचेंगे और खरीदेंगे नहीं, तो ब्रोकर्स को कमीशन के रूप में बार बार मिलने वाला पैसा तो बंद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात एकदम सिंपल है कि अगर स्टॉक ब्रोकर आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने देंगे और अमीर बनने देंगे, तो आपके बार बार शेयर्स को खरीदने और बेचने पर बनने वाला वो स्टॉक ब्रोकर का कमीशन तो लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए ब्रोकर्स ये चाहते हैं कि आप बार बार शेयर्स को खरीदें और बेचें, जिससे बार बार उन्हें कमीशन के रूप में पैसा मिलता रहे। और इसलिए ये ब्रोकिंग कंपनीज आपको फ्री में मार्केटिंग अपडेट्स देती हैं और कॉल करके भी आपको किसी स्टॉक्स को बेचने और खरीदने के लिए बोलती हैं, जिससे कि आप बार बार किसी न किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते रहें और इन कंपनीज को कमीशन के रूप में बार बार पैसा मिलता रहे। ब्रोकिंग कंपनीज आपको इस तरह से अलर्ट कर देती हैं कि देखिए आज मार्केट ऊपर गया तो ऐसे में आपको ऐसा कर लेना चाहिए, या फिर देखिए आज स्टॉक मार्केट नीचे चला गया तो अब आपको इसे खरीद लेना चाहिए। इस तरह की मार्केट अपडेट्स को सुनकर आपको ये लगता है कि आप मार्केट को सीख रहे हैं, लेकिन दोस्तों डेली स्टॉक मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर या फिर नीचे होती ही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रोजाना मार्केट को चेक करना जरूरी नहीं होता। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनमें से 99% लोग स्टार्टिंग में स्टॉक ट्रेडिंग ही करते हैं। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स और टीवी न्यूज चैनल वाले मिलकर स्टॉक मार्केट में आने वाले नए लोगों का ब्रेन वॉश करते रहते हैं, ये बताकर कि आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके ही यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर दोस्तों ये सब आपसे कमाते रहना चाहते हैं, इसलिए कभी आपको पता नहीं चल पाता कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके अमीर कैसे बना जाता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके अमीर कैसे बन सकते हैं। तो ये जानने से पहले मेरे ख्याल से आपके मन में एक डाउट आ सकता है, उसे क्लियर कर लेते हैं। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी तो हैं
जो पूरी तरह से डूब ही जाती है, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी या फिर वोडाफोन। इस तरह की कंपनियां होती हैं जो पूरी तरह से पैसों को डुबा देती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे चलकर हमारा पैसा पूरा ही डूब जाएगा। इस डर से लोग लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल से आपके दिमाग से इस डर को दूर कर देते हैं। तो मान लो आप अच्छे से रिसर्च करके 5 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि टोटल 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं। और 10 या 15 साल बाद इन 5 कंपनियों में से 4 कंपनियां भी अगर अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती या मान लो पूरी तरह से डूब ही जाती हैं और सिर्फ एक कंपनी ने मान लो आपको 25% का रिटर्न भी दे दिया, तो आपको 15 साल बाद 32 लाख रुपए मिलेंगे और 20 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और दोस्तों ये आंकड़ा तब है जब हमने ये मान लिया है कि 5 में से 4 कंपनियां जिनमें आपने पैसे लगाए थे वो पूरी तरह से डूब गई हैं। उसके बाद भी सिर्फ एक कंपनी अगर आपको 25% का रिटर्न दे देती है तो 20 साल में आपके 1 लाख रुपए 1 करोड़ में बदल जाएंगे। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि 5 कंपनियों में से 2 या 3 कंपनियां आपकी सक्सेसफुल हो जाएं, जिससे आप और ज्यादा पैसा भी बना सकते हैं। पर अगर 5 में से 4 कंपनियां भी डूब जाती है तो उनका लॉस होगा 4 लाख रुपए और आपकी कमाई यहाँ पर 100 गुना 200 गुना या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी था। अब शायद आप ये जान चुके होंगे कि कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा क्यों बताया था। वैसे अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट का अपना एक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने मोबाइल की मदद से ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जिससे वो भी कंपाउंडिंग की पावर को जान सके। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पर बनी वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।